और अब बढ़ता है जहां ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आगाज हो रहा है और कॉन्क्लेव में जुटे देश विदेश के निवेशक, बता दें कि 7 देशों के ट्रेड कमिश्नर, उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। बता दें कि अडानी और एक्सचेंजर कंपनियों के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। उद्योगपतियों से निवेश पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवाद करेंगे। बता दें कि निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल भी लॉन्च करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें, विधिवत शुभारंभ हो रहा है इस कॉन्क्लेव का। बता दें कि सीएम 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर रहे हैं आज। ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें ग्वालियर से, जहां पर बता दें कि ये तीसरा, मध्य प्रदेश में तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक कॉन्क्लेव हुए उससे बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित हो रहा है, जहां पर कई बड़े उद्योगपति जो निवेशक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं निवेश को लेकर। दरअसल आज ये पूरे ग्वालियर चंबल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब राज्य का तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शहर में आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और अद्वितीय कला ने हमेशा से ही इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। कला और संस्कृति के साथ साथ हमारा ये संभाग जो है वो उद्योग और निवेश का भी केंद्र रहा है। महाराजा दौलतराव सिंधिया के समय में यहां गुजरात से उद्यमियों को ग्वालियर बुलाकर यहां पर व्यवसाय की स्थापना की गई थी। और वहीं महान शासक माधवराव सिंधिया प्रथम के समय में निवेश और विकास की एक नई बहार आई थी। बता दें कि छोटी इकाइयों की स्थापना के साथ साथ बिरला मिल जैसी बड़ी कंपनियों की स्थापना ग्वालियर में हुई है। आजादी के बाद भी ग्वालियर ने नवाचार और कौशल के बलबूते पर सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। ये पहचान है ग्वालियर शहर की। परिणाम है कि आज इस संभाग में नए निवेश के लिए इसे विशेष बनाया गया। क्षेत्र में मिशन मोड में अधोसंरचना का विकास लगातार किया जा रहा है। इस जगह पर एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डा है। आने वाले समय में नवीन रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी भी मिलने वाला है ग्वालियर शहर को। 2 और जिलों जैसे शिवपुरी और गुना में भी जल्द ही हवाई अड्डे स्थापित होंगे। आने वाले तकरीबन 2.5 वर्षों में आगरा से भी 4,613 करोड़ की 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो ये तमाम कनेक्टिविटी जो अब हो रही है, ये जो अभी है, ये निवेशकों को अपनी ओर खींच रही है। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक ग्वालियर चंबल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट होगा तो संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, रोजगार के द्वार खुलेंगे। और यही कोशिश है, यही विजन है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इस संभाग को एक बार फिर से प्रदेश के चमकते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से देश विदेश की कंपनियों से क्षेत्र में निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति मिलेगी, एक गति मिलेगी। और कार्यक्रम की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्रीगण भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं। आईटी पार्क 30 हेक्टेयर में ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में, प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है, मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है।
मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 281 हेक्टेयर का हमारा पार्क है, सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है, पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, आईआईटी जदरुआ वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें अगर मुरैना में तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का, और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नए डेवलपिंग पार्क हैं वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर पर लैंड है, और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट IPA करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके IPA में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके उसमें IPA में 20% की और वृद्धि की जा सकती है, और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए देते हैं। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम MP ERC के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और IT की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा लेबर का ख्याल रखा है, और इतना सुकूनदायक वातावरण यहाँ लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पहला स्टेट है पूरे देश भर में जहाँ पे लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। यहाँ पे करीब 43% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज कैटेगरी में है। यहाँ पे 0 लॉस होता है मैन डेज का, मतलब काम करने में कोई रुकावट नहीं। उद्योगपतियों को मैं लगातार निवेदन करना चाहूँगा। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी है, फीमेल वर्कर्स 24 घंटा 7 दिन काम कर सकते हैं। मैं आखिरी में इसमें ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसने कि लेबर लॉज में सुधार करते हुए पहले 16 रजिस्टर रखने पड़ते थे, उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में केवल 1 रजिस्टर रखने की हमारे यहाँ आवश्यकता है अभी वर्तमान में। मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये दिन याद रखना है, 7 और 8 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 2025 में होगा, भोपाल में होगा। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। और अंत में कमायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, तो उसके लिए मैं शक्तिशाली ग्वालियर चंबल रीजन, शक्तिशाली मध्य प्रदेश, शक्तिशाली भारत की अपने मन में कल्पना करते हुए कहना चाहूँगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो हमारे
पर्यटन क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलियाराजा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट। ओके, हमारे साथ श्री शिव शेखर शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और सभी सम्मानित अतिथिगण, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा बताया गया, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कल्चरली रूटेड एंड फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज़्म के बारे में आप सब भली भांति अवगत हैं। जितने यहाँ पर आकर्षण हैं, चाहे वो संस्कृति के हों या पर्यटन के हों, पूरा देश मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से अवगत है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बहुत ब्रीफ में जो मुख्य आकर्षण है मध्य प्रदेश में, यहाँ की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड नोन है। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें 14 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनमें से 3 सांची, भीमपेटका और खजुराहो परमानेंट लिस्ट में है और 11 टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की। ग्वालियर रीजन की बात करें तो हमारा मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट और चंबल की रॉक आर्ट, ये रिसेंटली 6 महीने पहले ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे आकर्षण हैं और बहुत अच्छा श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश आकर्षण रखता है। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे प्लेनेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स नर्मदा जी अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हुए गुजरात तक जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी नदियाँ, बांध और वाटर बॉडीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत ही पूरे देश क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात है। वी आर कॉल्ड द टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट। घड़ियाल तो हमारे पड़ोस में ही यहाँ पे चंबल रिवर में है और न जाने कितने और आकर्षण हैं। इसी प्रकार से जो विल्डरनेस है, नेशनल पार्क्स हैं, वो हमारे बहुत बड़े आकर्षण हैं। और जैसा आप देख सकते हैं नक्शे में, पूरे प्रदेश में ये स्थान फैले हुए हैं। 24 सेंचुरीज, 12 नेशनल पार्क्स, 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स, 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 ज्योतिर्लिंगास and many efforts by the government to promote our cultural sites in a better manner to the whole world। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अपना विजन है कल्चर और को टूरिज्म से जोड़ने का, जितने भी हमारे यहाँ अच्छे स्थान हैं श्रद्धालुओं के लिए, उन सब में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण महाकाल महालोक आपके सामने है, जहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल पिछले 2 साल में एकदम से तेज़ी से बढ़ा है। उसी प्रकार 20 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा सुलभ दर्शन हो, साथ ही संस्कृति के बारे में वहाँ अच्छे से लोगों को जानकारी दी जा सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में राम गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे, जो कि दोनों जो हमारे श्रद्धा के मतलब जो जिनके बारे में पूरा देश श्रद्धा से हमेशा अवनत रहता है, वो प्रदेश में उन्होंने बहुत समय बिताया है और उनके जहाँ जहाँ पे स्मृति चिन्ह हैं उन सबको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अब इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ही आकर्षण का सेक्टर है और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2023 के जो आंकड़े हमारे पास अभी आए हैं उसमें